नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सबसे पहले आप सभी को सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है और इस दौरान शिव मंदिरों में भीड़ होने के साथ ही कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। कावड़िए अपनी अपनी कावड़ उठाकर निकल पड़े हैं और जिसको लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। कावड़ यात्रा बेहद ही पुण्यदायी तीर्थ यात्रा मानी जाती है जो भगवान शिव के भक्तों के लिए महत्व रखती है। ये यात्रा आमतौर पर सावन के पहले दिन से शुरू होती है और इस साल इसकी शुरुआत आज यानी कि सोमवार से हुई है, जो अपने आप में बेहद ही शुभ है। इस आध्यात्मिक यात्रा में गंगा नदी से पवित्र जल लाना और इसे शिव मंदिरों, मुख्य रूप से बैद्यनाथ झारखंड और हरिद्वार उत्तराखंड में मंदिर में चढ़ाना शामिल है। हालांकि आप किसी भी शिव धाम जाकर ये दिव्य यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। कावड़ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा से कहीं अधिक है। यह आस्था, भक्ति और तपस्या की यात्रा है। तो हर तरफ बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सावन का आज पहला सोमवार है और इसी वजह से मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। जवानों की तैनाती की गई है। और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी आपको आज हम सावन के पहले सोमवार पर कराते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु की तस्वीरें हैं जहां हर कोई पुण्य लाभ कमाना चाहता है और इसी वजह से तमाम हैं जहां भक्ति और आस्था हर तरफ दिखाई दे रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। लोग पुण्य लाभ कमाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं और कहा जाता है कि सावन का अगर महीना हो और ऐसे में सोमवार का दिन हो तो ये बेहद ही अद्भुत हो जाता है। तो सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती हुई है और इस दौरान भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। और वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी सावन के पहले सोमवार पर महाकालेश्वर मंदिर में धूप आरती की गई। इस दौरान शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। तो उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां भी शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी है। शिव की शक्ति और भक्ति में हर कोई लीन नजर आ रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में धूप आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा का आज विशेष जलाभिषेक किया गया। ये अनुष्ठान की तस्वीरें आप देख रहे हैं और भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ यहां नजर आ रही है। सावन के पवित्र महीने की भी आज से शुरुआत हो गई है और जगह जगह ऐसी ही आस्था और भक्ति दिखाई दे रही है। महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और वैसे तो रोजाना ही यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन आज का दिन बेहद खास हो जाता है। खासतौर पर सावन का पहला दिन है, सोमवार का दिन है, तो इसीलिए बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह ये धूप आरती की गई और उसके बाद बाबा का अभिषेक किया गया, विशेष श्रृंगार किया जाता है।
ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ये भारी भीड़ दिखाई दे रही है जो कि बाबा की एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रही है, और दूसरी तस्वीर में देखिए बाबा को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक किया जा रहा है, उनका विशेष श्रृंगार किया गया। और झारखंड के देवघर में सावन के पहले सोमवार पर बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। शिव भक्त बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं। तो ये झारखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ भी काफी भीड़ जुट रही है और खासतौर पर कांवड़िए दूर दूर से पहुंच रहे हैं जल भरने के लिए। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर, आज हर तरफ हम भक्ति और आस्था देख रहे हैं और कांवड़ियों का जोश एक तरफ आई है तो दूसरी तरफ जो भक्त हैं वो भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो भोले के भक्त हैं वो आज उनकी भक्ति में सराबोर हैं और तस्वीरें लगभग हर शिवालय से इसी तरीके की आ रही है कि बड़ी संख्या में भक्त सुबह से लाइन में लगे हुए हैं अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और एक बार उनका आशीर्वाद सावन के सोमवार में अगर प्राप्त हो जाए तो कहीं ना कहीं जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में व्यवस्थित तरीके से आप देखिए ये जो लाइन ज़रूर है, ये कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन मंदिर के बाहर तक लगी हुई है। सुबह 2:30 से 3 बजे से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो जोश में बिल्कुल भी जो है कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे के साथ भक्त यहाँ पर दर्शन करने जो है वो पहुँच रहे हैं। लेकिन अव्यवस्था इस मंदिर में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। आराम से भक्त दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके बाहर जा रहे हैं। एक तरफ पुरुषों की लाइन है, एक तरफ महिलाओं की। और सबसे प्राचीन ये लखनऊ का मंदिर है और दूर दूर से लोग अपने घरों से भी जल लेकर आते हैं। अपने शहर में जो उनके यहाँ पवित्र नदी होती है वहाँ से जल लेकर आते हैं, यहाँ पर चढ़ाने का काम करते हैं। और शंकर भगवान के नारे के साथ भक्त यहाँ पहुँचे, उनसे बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? जय शंभू कहीं से आ रहे हैं। लखनऊ से ही रहने वाले हैं। दर्शन हो गए आपका? मतलब पहुँच जा रहे हैं। कितना टाइम लाइन से लगे थे? ज्यादा समय नहीं लगा। हाँ, आप लोग 4 बजे से लगे। 4 बजे से लगे हैं, लगभग 3 घंटा हो गया। 3 घंटा है। चेहरे पे खुशी आपके है कि दर्शन बाबा? बहुत श्रद्धा है। पहुंच गए, अब तो खुशी होगी ही होगी। बिल्कुल खुशी होगी। क्या कहिएगा भैया, दर्शन करने पहुंच गए आप? बहुत अच्छा लग रहा है। 4-3 घंटे से लाइन लगे। चलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए यहाँ पर एक तरफ ये पुरुषों की लाइन है जो कि काफी लंबी है। इन लोगों को लगभग पुरुषों को 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन जो महिलाओं की लाइन है वो 1 से 1.5 घंटे में ये लोग दर्शन यहाँ पर पा जा रहे हैं। तो ये चेहरे पर खुशी है। 3-4 घंटे से लाइन में लगे, लेकिन जो उत्साह है आप क्योंकि दर्शन करने पहुंचे हैं बाबा के, तो एक बार अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि फिर से हमारे जो भक्त हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनको हम लखनऊ का जो प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर है उनके एक बार दर्शन अपने जो हमारे दर्शक है उनको एक बार जरूर कराएं। ठीक है मयूर, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। दिनेश मिश्रा भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, वैसे भी काशी विश्वनाथ की मान्यता अपने आप में बेहद खास है। रोजाना ही यहाँ भक्त पहुंचते हैं, लेकिन सावन का महीना हो और वो भी सोमवार का दिन, तो ये भक्ति और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में कुछ इसी तरह का नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। कहा यह जा सकता है कि श्रद्धा और भक्ति का जो एक प्रदेश यहाँ देखने को मिल रहा है वो अपने आप में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है। भक्त यहाँ पर देर रात से ही लाइन लगा करके यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं और दूर दराज से आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं और आकर के यहाँ पर शाम से ही लाइन में लगने के बाद दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? हो गया दर्शन पूजन? हाँ, दर्शन पूजन हो गया। किस तरह की अनुभूति हुई? कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है? बहुत आस्था से आए थे। यहाँ की सुविधा भी बहुत अच्छी है। यूपी सरकार ने जो पुलिसकर्मी की सुविधा दी है, बहुत अच्छी सुविधा दी है। आपने दर्शन कर लिया? हाँ जी। कुछ दर्शकों को सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। खड़ी हूँ भक्ति पूजा में, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं शंकर। खड़ी हूँ भक्ति पूजा में, तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं शंकर। यदि मैं जल चढ़ाऊं तो भी मछली का झूठा। खड़ी हूँ भक्ति पूजा में, तुम्हें
भक्ति में सरोवर है। यहाँ की महिलाएं दूर दराज से, अब आपको हम ले चलते हैं जहाँ से प्रवेश एंट्री है, लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये गेट नंबर 4 है। यहाँ से श्रद्धालु ठीक बाबा विश्वनाथ दरबार में प्रवेश कर रहे हैं और जाकर के पहले यहाँ पर जो रास्ता है काफी संकरा हुआ करता था, अब किस तरीके की व्यवस्थाएं अलग यहाँ के लोगों को नजर आती है और दर्शन करने में कितनी आसानी हो गई है? दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिनेश, आवाज मिल रही है आपको? करने जा रहे हैं, किस तरह की आस्था है? बहुत अच्छा। आप कहाँ से आए हो? मैं बलिया जिला से। दर्शन पूजन करने जा रहे हो, क्या आस्था है, क्या महत्व आज का है? बस ये है कि आज महापर्व शिवरात्रि है। और ठीक है दिनेश, वापस आते हैं आपके पास। बरेली से अजय कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? वहाँ कैसी रौनक दिख रही है? कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे? देखिए, बरेली की बात की जाए तो बरेली की नगरी को नाथ नगरी कहा जाता है और सावन का पहला सोमवार है तो लाजमी है कि बोले कि भक्ति में पूरी तरह बरेली डूब चुका है। आपको दिखाऊंगा विजुअल में साफ तौर पर। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ बरेली के अलखनाथ मंदिर। स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पे, मान्यता बहुत है। देश से के कोने कोने से यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ जो खाते हैं की बात कहाँ से आया और कब से लाइन में लगे हुए हैं। अभी तो लगभग 2 घंटा लगेगा जी। और काफी टाइम लगेगा, सोमवार को ज्यादा भीड़ होती है। बाबा से क्या मांगते हैं आप? बाबा से आप यहाँ पे आए हैं बाबा की भक्ति से जुड़े हुए हैं आप? भक्ति से, उनकी श्रद्धा सेवा से पूजा पाठ करने के लिए आए। बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद बाबा के दर्शन होते, तो क्या थकान लगती है कुछ? ये भोले के सच्चे भक्त हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि देखिए घंटों लाइन में लगते हैं, उसके बावजूद जो है इनके पास जो है इनकी भी तरह जो है थकावट है। आप बताइए किस तरह से आस्था जुड़ी बाबा से आपको? बाबा की आस्था बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। सब लोग आते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं भगवान के। कोई यहाँ थकावट नहीं, लंबी लाइन से जाते हैं, जितनी लाइन लग जाए सब लाइन से ही जाते हैं। ठीक है, वापस आती हूँ अजय, आपके पास वापस आती हूँ और संभल चलते हैं। सुनील सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, आप किस मंदिर में मौजूद हैं? वहाँ क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं भक्तों की भीड़ को देखते हुए? देखिए, मैं बता दूं, इस समय में संभल जिले के चंदूसी में रामेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हूँ और ये मंदिर जो है लगभग 100 साल से पुराना है। और खास बात यह है कि इस मंदिर को मूंछों वाले सिद्धि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें संभल जिले में आसपास के इलाकों में बल्कि अकेले शंकर भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि उनके मूंछों वाले मूंछे हैं इनके, इसलिए तो मूंछों वाले नाम का मंदिर प्रसिद्ध है। और यहाँ पे आज सुबह से ही देख सकते हैं और जलाभिषेक करने के लिए बात करते हैं। क्या लंबी कतार लगी हुई है और सुबह से ही यहाँ पर काफी लोग जो है पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। पूजा अर्चना के लिए भगवान क्या कामना है? ठीक है, वापस आते हैं सुनील आपके पास। संत कबीरनगर चलते हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं? लोग कैसे भोले को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं? बाबा भोले अभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मंदिर है, महाभारत कालीन है, अध्यात्म के दौरान ठीक है नीरज, वापस आते हैं आपके पास। मयूर शुक्ला के पास एक बार फिर से चलते हैं। मयूर, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बाबा के दर्शन हमें करवाइए और वहां की भीड़ भी दिखाइए। संभव हो सके तो जरा भक्तों से भी बातचीत कीजिए।
करवाते हैं। हमारे कैमरा पर्सन गिरीश से चाहेंगे कि वो एक बार हमारे भक्तों को, जो कि लगातार हम दर्शन करवा रहे हैं, जो भक्त हमसे अभी, जो हमारे दर्शक अभी हमसे जुड़े हुए हैं, वो एक बार फिर से मनकामेश्वर महादेव मंदिर के बाबा के दर्शन करें। तो ये भव्य और दिव्य जो शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, लखनऊ के सबसे प्राचीन, सबसे प्रसिद्ध लखनऊ का मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, जिस पर लगातार पुष्प वर्षा हो रही है, लगातार बेलपत्री चढ़ाई जा रही है और तमाम जो सामग्री है वो भक्त लेकर पहुंच रहे हैं। और कई जिलों से हमने बात की तो बाराबंकी, सीतापुर जिले से लोग रात को या कल शाम को पैदल ही निकले थे और पैदल यात्रा करते हुए लगभग 50-60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक अपने हाथों में जल लेकर, देखिए श्रद्धा को देखिए, आपकी अपने हाथों में जल लेकर 50-50 किलोमीटर तक लोग पैदल आ रहे हैं और दर्शन करने यहाँ पर बाबा के पहुँच रहे हैं। और दर्शन प्राप्ति से ही मात्र उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। तो कितना खास और कितना भव्य दिव्य ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। एक बार फिर से हम चलेंगे और जो तमाम यहाँ पर दर्शनार्थी पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे कि कितनी लंबी ये लाइन है और कितनी जोश में बिल्कुल भी यहाँ पर भक्तों की कमी नहीं है। भाई साहब, कितनी देर से लाइन में लगे हैं? हम हो गया आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में आपको दर्शन प्राप्त हो गए? जी जी जी। चलिए तो अब बाबा के दर्शन मिलने हैं। देखिए अब लाइन थोड़ी सी तेजी से बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दर्शन करने लोग पहुँच रहे हैं और हर हर महादेव के नारे, जरा एक बार नारा लगा, महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव के नारे के साथ जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ पे दर्शन करने पहुँचे हुए हैं। और ये लाइन बहुत लंबी है। ये मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर की लाइन आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन जो बाहर की लाइन है वो यहाँ पर देखने लायक होगी। 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। रात भर से लोग यहाँ पहुँचे। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर यही लोकल है, लखनऊ से। लोकल है, दर्शन करने आते हैं बराबर? जी सर, जी सर। कैसा लगा आज दर्शन करते बाबा के? सर बढ़िया लग रहा है सर। सावन की शुरुआत और सोमवार से हो जाए तो क्या कहना है? बढ़िया है। हर हर महादेव। क्या कहिएगा? हाँ, हम लोग 1 साल पूरा वेट करते हैं सावन माह के लिए और शिव जी का ये बहुत शुभ दिन हम लोग के लिए। हम लोग 2-3 घंटे लाइन में खड़े थे और काफ़ी अच्छा लगा शिव जी का दर्शन करके। जो मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पूर्ण होती, क्या मनोकामनाएं मान ली? यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जैसा कि नाम है कि आप यहाँ पे जो भी 16 सोमवार तक आकर के जो भी मनोकामना मांगते हैं आपकी जरूर पूरी होती है। आप भी 16 सोमवार आते हैं क्या? नहीं, उतना तो टाइम नहीं हो पाता, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ जरूर आऊँगा। और बस यही है कि देश अच्छा रहे, आगे बढ़ता रहे बस। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि मनोकामनाएं मानने, आमतौर पे लोग अपने लिए मानते हैं कि अगर देश हमारा अच्छा रहे, आगे बढ़ता रहे। और इस तरीके के युवा हैं इस देश में जो ऐसी भगवान से मनोकामना करते हैं। और देखिए इन युवा ने बताया कि 16 सोमवार जो लगातार यहाँ पे आके व्रत करता है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना यहाँ पर जरूर पूरी होती है। ठीक है, मयूरा बनी रहेगा। और करण खुराना हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है आज से? संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करके अपना जो जल है उठा के अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना कर रहे हैं। भारी भीड़ इस समय यहाँ हरिद्वार में गंगा घाटों पे, हड़की पैड़ी पे बड़ी संख्या में भीड़ है। जयकारे लगाकर, हर हर महादेव के जयकारे, जयघोष लगाकर जो कावड़ियां हैं वो अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। और ये बड़ा पावन पर्व है क्योंकि पहला सोमवार है और इस साल वैसे भी सावन माह में 5 सोमवार की वजह से कुछ अद्भुत और संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो कावड़ियों में और भी भारी उत्साह है। और जो ये क्रम है वो लगातार 14-15 दिन यहाँ पे देखने को मिलेगा हरिद्वार में, जब रोज भक्ति में डूबे हुए जो कावड़ियां हैं, जो भोले हैं, वो लगातार जो गंगा जल उठाकर और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। बिल्कुल करण, वैसे तो रोजाना ही हम देखते हैं हरिद्वार की हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन आज क्योंकि सोमवार का दिन है और सावन की शुरुआत भी है, इसलिए भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। रूट्स का डायवर्जन कैसे किया गया है और कहीं कोई दिक्कतें ना हो भक्तों को, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, चूंकि अभी आज सावन का पहला सोमवार और कावड़ की अभी शुरुआत हुई है, तो जो व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर है वो लगातार चल रही हैं, दिन रात मीटिंग्स भी ले रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उस पे खास अभी असामान्य चल रहा है ट्रैफिक, लेकिन जो रूट डाइवर्जन है, जो लोगों के लिए पैदल का मार्ग है, उसमें एक कावड़ पटरी को निश्चित किया गया है। जो कावड़ियां आ रहे हैं, जो भोले आ रहे हैं, वो कावड़ पटरी से आ रहे हैं और लगातार वो कावड़ पटरी से ही जा रहे हैं। और जो चूंकि आज पहला सोमवार है तो भोलेनाथ की कृपा और माँ गंगा का जो मेल है उसमें जो श्रद्धालु है। ठीक है करण, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। तो भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है इस वक्त शिव मंदिरों में। और अब आपको एक साथ
4 शहरों की तस्वीरें हम दिखाते हैं जहां के शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। ये फिलहाल मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहां सुबह से ही भक्त अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। और कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है और एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था लोग प्रकट कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए सड़कों पर नजर आ रहे हैं क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश मिश्रा के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, एक वक्त वो भी था जब काशी विश्वनाथ में बाबा के दर्शन करने के लिए लोगों को कतारबद्ध होकर संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन आज किस तरीके का बदलाव देखते हैं और क्या व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, जरा भक्तों से जानिए। बिल्कुल, देखिए वाराणसी की बात करें तो इसके पहले जो है सकरी गलियां हुआ करते थे, इसके बाद भी कमोबेश भक्त उसी उत्साह से दर्शन पूजन करने आते थे। लेकिन अब जब से विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, तब से ये सकरी गलियों का खत्म हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कतारबद्ध होकर के करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की, और वो अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा और लाइन से लग करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गेट नंबर 4 यही मेन है, यहीं से 2 एंट्री पॉइंट बनी हुई है जहां से भक्त जो है मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही, करीब रात से ही लाइन लगी हुई है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु, करीब 2 से 2.5 लाख की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर चुके हैं। आपको बता दें कि ये तो वाराणसी के बाबा विश्वनाथ के परिसर के इर्द गिर्द का इलाका है। कमोबेश यही इलाका धर्मनगरी वाराणसी, पूरे वाराणसी में देखने को मिलेगा। हर चौराहों पर, हर इलाकों में भक्तों से बातचीत करवाइए। बिल्कुल, बात करते हैं। आप दर्शन कर लिए? हाँ, कर लिए। कहाँ से आए हो? बाबा नगरी से, यहीं से। हाँ, कितना उत्साह है आज? इतना उत्साह है कि 10 बार और कर लेंगे। कोई थकावट? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले भी दर्शन होता था, सकरी गलियां थी। ठीक है दिनेश, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। अजय कश्यप के पास चलते हैं, वो बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि अजय एक बार फिर से जरा आप मंदिर परिसर की तस्वीरें दिखाइए और अगर संभव हो सके तो आपके आसपास भक्त मौजूद हो तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। सुबह 4 बजे से यहाँ पे बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। और अपने दर्शकों के साथ बता दूं कि बरेली में जो नाथ नगरी कॉरिडोर बन रहा है तो उसमें जो है अलग बाबा जो मंदिर जाते हैं इसका पार्ट है। तो अब कुछ भक्त पेश मौजूद उनसे बात करते हैं। भाव जी, कब से लाइन में लगे हैं आप? आधा घंटा हो गया। बाबा से कैसे आस्था जोड़िए? ये कैसी मान्यता है आपकी यहाँ पे? बहुत अच्छा दरबार है बाबा का। आप बताइए। ठीक है अजय, अब बातचीत जारी रखिएगा। जल्दी से संभल हम चलते हैं, सुनील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, हम चाहेंगे कि वहां से जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मंदिर है, मुख्य शिव मंदिर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सभी तमाम के यहाँ पर सामरिया पहुंचे हैं और नारे लगा रहे हैं। और देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जिस सवाल में जो है बम बम भोले के नारों से यहाँ पे गूंज रहा है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते देखिएगा। यहाँ पर काफी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप यहाँ आए हैं जलाभिषेक के लिए, क्या काम लेकर के आए हैं? काम की बड़ी इस मंदिर के विषय में क्या मान्यता है? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लगभग 100 साल का मंदिर है। यहाँ पर कहते हैं बिल्कुल, तो हर तरफ भक्ति और आस्था नजर आ रही है और हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धा भाव प्रकट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए और भक्ति की ये तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल वक्त